हुकूमत ने महंगाई के मारे अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 2 रुपए 70 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 111 रुपए 90 पैसे हो गई। डीजल 2 रुपए 88 पैसे इजाफे से 116 रुपए 7 पैसे फी लीटर हो गया। मिट्टी के तेल की कीमत भी 3 रुपए 54 पैसे बढ़ गई। नई कीमत 80 रुपए 19 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की ऊपर जाती कीमतों पर अवाम हुकूमत पर फट पड़े। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की मुसलसल उड़ान। 1 दिसंबर 2020 से अब तक 16 रुपए 37 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ। पेट्रोल 11 रुपए 21 पैसे, डीजल 14 रुपए 64 पैसे और मिट्टी का तेल 14 रुपए 90 पैसे फी लीटर महंगा हुआ। पीटीएम की डेडलाइन खत्म, वजीर आजम का इस्तीफा न आया। बिलावल भुट्टो कहते हैं हुकूमत को मौका दिया था कि इज्जत के साथ मुस्ताफी हो जाए। लॉन्ग मार्च तहरीक अदम एतमाद पर पीटीएम इजलास में मुशावरत होगी। इस्टेब्लिशमेंट अब सियासी जंगें सियासतदानों के लिए छोड़ दे। वज़ीर दिफा बड़े दावों के बाद दिफाई पोजीशन पर आ गए। परवेज खटक पहले बोले, इमरान खान की हुकूमत मेरी वजह से कायम है, चाहूं तो एक दिन न चले। बयान ने हुकूमती सफ़ों में हलचल मचा दी। वीडियो वायरल होने पर वजाहतें देने लगे। कहा, इमरान खान के साथ मुखलिस और उनका मकरूज हूं, उनकी सपोर्ट से कामयाब हुआ। असद उमर अवाम के सवालों के आगे लाजवाब। आप कहते थे स्टील मिल्स मुलाजमीन के साथ खड़े होंगे, अब क्या हुआ? तकरीब में शुरका का सवाल। जवाब दिया, आप जानते हैं कि क्या मामला है। फिर सवाल हुआ कि माजी में अरकान पार्लियामेंट को तरक्याती फंड देना करप्शन कहलाता था, क्या अब ऐसा नहीं? विफाकी वजीर बोले, हमारी हुकूमत के फंड्स करप्शन नहीं। तलबा की मौजें खत्म, पढ़ाई लिखाई शुरू। मुल्क भर में आज से तालीमी सरगर्मियां बहाल। प्राइमरी से 8वीं और यूनिवर्सिटीज में भी क्लासेस का आगाज। कोरोना एसओपीज पर भी अमल दरामद करना होगा। 18 जनवरी को पहले मरहले में 9वीं से 12वीं तक तालीमी इदारे खोले गए थे। मुश्किल घड़ी में चीन पाकिस्तान के शाना बशाना। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप हवाले कर दी। बीजिंग एयरपोर्ट पर पाक फिजाइया के तैयारे में वैक्सीन अपलोड। तैयारा आज पाकिस्तान पहुंचेगा। बरतानवी सफीर क्रिश्चियन टर्नर की कोशिशें भी रंग ले आई। बरतानवी हुकूमत पाकिस्तान को इमदाद में एस्ट्राजेनेका की 1 करोड़ 70 लाख डोज देगी। सियालकोट में नून लीग के साबिक मेयर तौहीद अख्तर की हाउसिंग सोसाइटी पर बुलडोजर चल गए। ख्वाजा आसिफ की अहलिया और बेटे का भी मुबैना कारोबारी ताल्लुक था। दफातर की 4 मंजिला इमारत को गिरा दिया गया। पुलिस और इंतजामिया की भारी नफरी ने ऑपरेशन में शिरकत की। फिरदौस आशिक कवान कहती हैं, कब्जा माफिया के खिलाफ कानून ने अंगड़ाई लेना शुरू कर दी। लीगी रहनुमा सियालकोट में हाउसिंग सोसाइटी पर ऑपरेशन के खिलाफ भड़क उठे। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि हुकूमत गुंडागर्दी कर रही है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने शफाफियत के मुंह पर कालक मल दी। अयाज सादिक बोले, साकिब निसार ने बनी गाला रेगुलराइज करके बददियानती की। नून लीग ने नैब कानून भुगत लिया, अब ये तब्दील नहीं होगा। अता तारड़ कहते हैं, इंतकामी कार्रवाइयों का गिन गिन कर हिसाब लेंगे। हुकूमत का पंजाब में नून लीग के 36 अफराद से 210 अरब की जमीन रिकवर करने का दावा। शहजाद अकबर कहते हैं कि खोखर बरादरान से 1.5 अरब, खुरम दस्तगीर से 9 करोड़, चौधरी तनवीर से 1 अरब की जमीन वागुजार कराई। आबिद शेर अली से 2 अरब, दानियाल अजीज से 1.5 अरब की जमीन वापस की। शाहीनों का दूसरा इम्तिहान। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका दूसरे टेस्ट के लिए तैयार। दोनों टीमें आज से ट्रेनिंग का आगाज करेंगी। मैच 4 फरवरी से रावलपिंडी में शुरू होगा। हफीज T20 सीरीज से ड्रॉप होने पर मायूस। ट्वीट में लिखा, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है।
मुश्किल घड़ी में चीन पाकिस्तान के शाना बशाना। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप हवाले कर दी। बीजिंग एयरपोर्ट पर पाक फिजाइया के तैयारे में वैक्सीन अपलोड। तैयारा आज पाकिस्तान पहुंचेगा। बरतानवी सफीर क्रिश्चियन टर्नर की कोशिशें भी रंग ले आईं। बरतानवी हुकूमत पाकिस्तान को इमदाद में एस्ट्राजेनेका की 1,70,00,000 डोज देगी। सियालकोट में नून लीग के साबिक मेयर तौहीद अख्तर की हाउसिंग सोसाइटी पर बुलडोजर चल गए। ख्वाजा आसिफ की अहलिया और बेटे का भी मुबैना कारोबारी ताल्लुक था। दफातर की 4 मंजिला इमारत को गिरा दिया गया। पुलिस और इंतजामिया की भारी नफरी ने ऑपरेशन में शिरकत की। फिरदौस आशिक कवान कहती हैं, कब्जा माफिया के खिलाफ कानून ने अंगड़ाई लेना शुरू कर दी। लीगी रहनुमा सियालकोट में हाउसिंग सोसाइटी पर ऑपरेशन के खिलाफ भड़क उठे। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि हुकूमत गुंडागर्दी कर रही है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने शफाफियत के मुंह पर कालक मल दी। अयाज सादिक बोले, साकिब निसार ने बनी गाला रेगुलराइज करके बददियानती की। नून लीग ने नायब कानून भुगत लिया, अब ये तब्दील नहीं होगा। अता तारड़ कहते हैं, इंतकामी कार्रवाइयों का गिन गिन कर हिसाब लेंगे। हुकूमत का पंजाब में नून लीग के 36 अफराद से 210 अरब की जमीन रिकवर करने का दावा। शहजाद अकबर कहते हैं कि खोखर बरादरान से 1.5 अरब, खुरम दस्तगीर से 9 करोड़, चौधरी तनवीर से 1 अरब की जमीन वागुजार कराई। आबिद शेर अली से 2 अरब, दानियाल अजीज से 1.5 अरब की जमीन वापस। शाहीनों का दूसरा इम्तिहान। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका दूसरे टेस्ट के लिए तैयार। दोनों टीमें आज से ट्रेनिंग का आगाज करेंगी। मैच 4 फरवरी से रावलपिंडी में शुरू होगा। लीगी रहनुमा सियालकोट में हाउसिंग सोसाइटी पर ऑपरेशन के खिलाफ भड़क उठे। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि हुकूमत गुंडागर्दी कर रही है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने शफाफियत के मुंह पर कालक मल दी। अयाज सादिक बोले, साकिब निसार ने बनी गाला रेगुलराइज करके बददियानती की। नून लीग ने नायब कानून भुगत लिया, अब ये तब्दील नहीं होगा। अता तारड़ कहते हैं, इंतकामी कार्रवाइयों का गिन गिन कर हिसाब लेंगे। हुकूमत का पंजाब में नून लीग के 36 अफराद से 210 अरब की जमीन रिकवर करने का दावा। शहजाद अकबर कहते हैं कि खोखर बरादरान से 1.5 अरब, खुरम दस्तगीर से 9 करोड़, चौधरी तनवीर से 1 अरब की जमीन वागुजार कराई। आबिद शेर अली से 2 अरब, दानियाल अजीज से 1.5 अरब की जमीन वापस। शाहीनों का दूसरा इम्तिहान। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका दूसरे टेस्ट के लिए तैयार। दोनों टीमें आज से ट्रेनिंग का आगाज करेंगी। मैच 4 फरवरी से रावलपिंडी में शुरू होगा। हफीज T20 सीरीज से ड्रॉप होने पर मायूस। ट्वीट में लिखा, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है।